संदीप जी, पहले तो आपको और दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। जहां लोकतंत्र होता है वहां विचार होते हैं, और जहां विचार होते हैं वहां कई बार मतभेद भी होते हैं, और वहां व्यापार भी होता है। व्यापार जहां है वहां व्यापार। कहीं कहीं और सुनी सुनाई बातों पर हम लोग इस बहस को ले जाएं, उसका कोई औचित्य नहीं। नहीं, कहीं कहीं बिल्कुल बात सही है। अगर कहीं कहीं सुनी सुनी बातों से ही होने लगता और एक अफाक आलम की बात नहीं है। जहां पर महत्वाकांक्षाएं हैं और आदमी का अपना हित पार्टी के और गठबंधन के हित से आगे जाना चाहता है, तो वहां इस तरीके की चीजें होती हैं। आपने अगर जो हमारे साथी थे उनकी चिट्ठी इस्तीफे वाली देखी हो तो उसमें क्या लिखा है कि वो टिकट मांग रहे थे पिछले 2 बार से 3 बार से, और उनको टिकट नहीं मिला, और उनको ये लगता है कि वो बेस्ट कैंडिडेट थे। ठीक है, उनको लगता है, लेकिन पार्टी के अंदर एक पूरी प्रक्रिया है अपने कैंडिडेट को चुनने की। उस सर्वे में ये समझ आया होगा कि उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट और है, तो उसको टिकट दिया गया। आपका बड़प्पन और बड़ा दिल और विचारधारा के प्रति समर्पण तो तब समझ आता जब आप इस बात को इंटरनल फोरम पर रखते और कहते इंटरनल फोरम पर ही तो रखा जा रहा है। वो कह रहे मेरे दिमाग की उपज नहीं है। नहीं संदीप भाई, मैं तो इसको कह ही नहीं रहा कि आपके आरोप हैं। मैं तो ये सिर्फ कह रहा हूं कि ये आरोप जहां से आ रहे हैं उनके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है इस पूरी सिचुएशन में, उसको भी सामने रखना जरूरी है। आप ऋषि मिश्रा की बात कर लीजिए तो मैं उनके पूरे परिवार के इतिहास के साथ जाले के लिए उन्होंने क्या क्या किया वो सब बता दूं, लेकिन वो डिबेट का टॉपिक नहीं है। मेरा ये कहना है कि ये जो 12 सीटों के ऊपर जो हमारी फ्रेंडली फाइट है, हो सकता है ना वो हमारी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट हो, जैसे मतलब बातें खेल रही होंगी एनडीए की। तो नहीं तो संदीप भाई, आपको क्या लगता है कि हमने जो वहां गलती की थी, वैसे गलती कम थी, वोट चोरी ज्यादा थी, और उसके साक्ष्य आपके सामने हैं, और आपने व्यापक चर्चा भी की है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से वोट चोरी हुई। लेकिन हमने 100 से ऊपर सीट लड़ेंगे, 100 से ऊपर सीट लड़ेंगे। नहीं संदीप भाई, देखिए ना, जो रिजल्ट है वो तो सबके सामने है, लेकिन मैं तो आपको दोबारा उन मुद्दों पर लाऊंगा कि जब 230 सीटों के ऊपर हमने सामंजस्य बना लिया है और हम लोग बाकी सीटों पर स्ट्रेटेजी के तहत लड़ रहे हैं, और सीधी बात यह है कि हम बार बार क्या कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार बनेगी तो बिहार के मुद्दे हैं संदीप भाई, वो आगे रहेंगे। बिहार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया मिलेगा। कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? एक तरफा किस्तों में आप सीटें जारी कर रहे हैं, 60 पर आपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, 143 पर आरजेडी ने खड़े कर दिए। कोई फॉर्मूला है? कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आपकी? देखिए ना संदीप भाई, बिल्कुल होगी, पटना में ही होगी, और आपके सामने अर्थमेटिक नंबर सामने ही है। आप खुद ही कह रहे हैं ना कि 143 पर आरजेडी ने कर दिए, 60 पर हमने कैंडिडेट दे दिए, बाकी हमारे जो घटक दल हैं उन्होंने भी कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए। ये फॉर्मूला तो सामने है। 243 सीटें जो हैं उसमें से 230 सीट पर अभी तक हम लोगों ने सामंजस्य के साथ एक एक कैंडिडेट दे दिया है। तो पप्पू यादव तो कांग्रेस में अपनी पार्टी विलय कर चुके हैं, वो कह रहे हैं गठबंधन से बाहर निकलने का समय आ गया है। संदीप भाई देखिए, जितना मुझे ज्ञात है, पप्पू यादव ना तो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ना प्रदेश के प्रभारी हैं, ना वो हमारी पार्टी के किसी भी राष्ट्रीय पद पर हैं। तो जब वो बात कहते हैं, जब तो भी वो मेरे शो पर आते हैं, पीछे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो स्टैंडीज जो कहते हैं ना, वो लगाकर बैठते हैं। जी बिल्कुल। नहीं देखिए, वो उन्होंने हमें पार्लियामेंट्री पार्टी में समर्थन दिया हुआ है। वो निर्दलीय चुनाव लड़के जीते, पर उनकी विचार कांग्रेस के साथ मेल खाते हैं। आज वो महात्मा गांधी और नेहरू की बात करते हैं, वो इस देश के अंदर एक सौहार्द की बात करते हैं। तो जब वो सौहार्द की बात करने के लिए उनके पास तो ऑप्शन था ना कि सामने जिनकी सत्ता है, जो देश के अंदर तनाव फैलाते हैं, उनके साथ चले जाते, या उनके सामने ऑप्शन था कि देश के अंदर भाईचारे की बात करने वाली अगर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी है तो उसके साथ चले जाते। तो उन्होंने हमारे साथ आना एकदम वाजिब समझा, और हमने भी उनको तो 60 हर सीटों मंच पर पर ठीक से तवज्जो उम्मीदवारों को सिंबल देने सम्मान दिया है। तेजस्वी के साथ आपकी सहमति हो गई थी? ये अपनी तरफ से 60 आदमियों को सिंबल दे दिए। देखिए, नहीं संदीप भाई, मैं क्या कह रहा था, मैंने शुरुआत ही इसी बात से की थी कि जहां विचार होंगे वहां मतभेद होंगे। जीतता हुआ गठबंधन है ना, हर करता चाहता है कि उसको विधानसभा पहुंचने का मौका मिले। जबरदस्ती कर रहे हैं क्या? चाहती है। मृत्युंजय तिवारी मेरे साथ बैठे हुए हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं इस पैनल पर, वो कह रहे हैं हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में कांग्रेस से सीट मांगने नहीं जाते। इससे तो बू ये आती है, इसका बोध तो ये है आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि हम तो लड़ेंगे भाई, हम 60 से नीचे नहीं लड़ते या 65 पे लड़ेंगे। जो भी आंकड़ा तो आप बता नहीं रहे। अब तो 60 ही है, तो क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख, आखिरी समय चला गया है।